नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म की सबसे महान पतिव्रता स्त्री की जिसने यमराज को भी चुनौती दी और अपने पति को यमलोक से वापस लाई। यह है सावित्री और सत्यवान की अनमोल कथा। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। अंत में देवी सावित्री, ज्ञान और वाणी की देवी, प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी, गुणवती और सुंदर पुत्री प्राप्त होगी। समय आने पर राजा को एक कन्या हुई। क्योंकि देवी सावित्री के वरदान से हुई थी, इसलिए उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर इतनी सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी हुई कि उसके सामने कोई राजकुमार भी डरता था। जब उसके विवाह का समय आया तो कोई राजकुमार उससे विवाह करने का साहस नहीं कर पाता था। एक दिन सावित्री अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं सुबह वर करने के बजाय देश भ्रमण करके अपना पति चुनना चाहती। राजा ने उम्मीद दे दी। सावित्री पूरे भारतवर्ष भ्रमण करके आई। लौटकर उसने पिता को बताया, पिताजी, मैंने सत्यवान नामक युवक को पति रूप में चुना है। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और सत्यवान के बारे में पूछा। नारद मुनि ने कहा, सत्यवान बहुत गुणवान, सत्यवादी, बादौर और पिता की सेवा करने वाला, लेकिन उसकी आयु बहुत कम बची है। 1 वर्ष के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने सावित्री को यह बात बताई और समझाया कि कोई और वर चुन ले, पर सावित्री ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैंने एक बार मन में पति चुन लिया। अब मैं उसे नहीं बदलूंगी। चाहे उसकी आयु कितनी भी कम हो, मैं उसी के साथ जीवन बिताऊंगी। विवाह हो गया। सावित्री सत्यवान के साथ सुखपूर्वक रहने लगी, लेकिन वो जानती थी कि उसका पति 1 साल बाद मर जाएगा। इसलिए वो बहुत सावधानी से रहती, व्रत उपवास रखती और सत्यवान की अच्छी देखभाल करती। जब वो घातक दिन आया, सावित्री ने पूरे दिन निराहार रखा। सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया। सावित्री भी उसके साथ गई। जंगल में सत्यवान को अचानक सिर दर्द हुआ। वो पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वो सावित्री की गोद में सिर रखकर मर गया। उसी समय यमराज अपने बैल पर सवार होकर आए और सत्यवान की आत्मा को शरीर से निकालकर ले जाने लगे। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुम जीवित हो, रुद्रों के लोक में नहीं आ सकती, लौट जा। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जा रहे हैं वहाँ मैं भी जाऊंगी। पत्नी का धर्म है पति के साथ रहना। यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कोई वरदान दे सकता हूँ, लेकिन सत्यवान को जीवित नहीं कर सकता। सावित्री ने चतुराई से वर मांगे। पहला वर, मेरे ससुर का राज वापस मिल जाए। दूसरा वर, मेरे पिता को 100 पुत्र प्राचत हों। तीसरा वर। मुझे भी 100 पुत्र प्राचत हों। यमराज ने सब वर दे दिए। अंत में सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, आपने मुझे 100 पुत्रों का वर दिया, लेकिन मेरे पति तो मर चुके हैं। मैं विधवा होकर 100 पुत्रों को जन्म कैसे दूंगी? यमराज हंस पड़े और बोले, तुमने मुझे जीत लिया सावित्री। तुम्हारी बुद्धि, प्रेम और पातिव्रत्ति के सामने मैं हार गया। यमराज ने स्वयं सत्यवान की आत्मा वापस लौटा दी। सत्यवान जीवित हो गया। दोनों वापस घर लौटे। राजा अश्वपति का राज्य वापस मिल गया और सावित्री के पिता को भी संतान प्राप्त हुई। सच्चा प्रेम और पातिव्रत्य शक्ति मृत्यु को भी हरा सकती है। स्त्री की बुद्धि और धैर्य पुरुष से कम नहीं। भाग्य को भी कर्म और संकल्प से बदला जा सकता है।